शाजिया जी, चिंता ये है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की कि जो सुविधाएं उन्होंने दी उन सुविधाओं में आप कटौती करने जा रहे हैं। मसलन आप हेल्थ का बजट घटा रहे हैं, आप एजुकेशन का बजट घटा रहे हैं, आप बंद करना चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, और आप जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत को खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, झूठ बोलना बड़ा आसान है और इनके झूठ और फरेब के चलते ही इनको भगाया गया है, इनको रिजेक्ट किया गया है। मैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो बात कर रहे हैं कि हमारे काम जो है, एक सबसे पहले काम इन्होंने किए नहीं थे, काम आपने तमाम किए थे। भ्रष्टाचार तो आपने हटाया नहीं बल्कि बढ़ाया, शिष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं बता दूं कि एमसीडी का भी बजट, जो एमसीडी अभी आपके ही अधीन है, उसका भी बजट बढ़ाया गया है, ये सोचकर कि इसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरह से बदले की भावना के साथ नहीं, लेकिन विकासशील देश की एक विकासशील से विकसित राजधानी बने, यानी कि जो विकसित भारत का सपना है उसी तरह की विकसित राजधानी भी हो, जो कि हमारे पूरे देश का प्रतीक है। और जहाँ तक बात उन्होंने की है शिक्षा की और स्वास्थ्य की, इन सब का बजट बाकायदा बड़ा है, लेकिन लगातार जिस आधार पर बाकायदा एग्जीक्यूशन रहा है प्लान्स का, जिस तरह से पैसा खर्च हुआ है, उसके आधार पर अलग अलग हेडिंग्स में एक्सपेंडिचर के तहत बाकायदा किया गया है, और बल्कि इन तीनों कामों में उसको बढ़ाया गया है। लेकिन झूठ बोलने की पुरानी आदत है, इसलिए भाई साहब बोल रहे हैं, और इसीलिए बार बार जो है कह रहे हैं कि जो फ्री ट्रैवल था वो ख़त्म हो जाएगा। कहाँ बंद किया गया, बल्कि महिलाओं के लिए बाकायदा पिंक स्लिप के बजाय ट्रैवल कार्ड्स दिए जाएंगे, यानी कि उसमें भी और ज़्यादा बसें भी होंगी, यानी कि ना सिर्फ जो गरीब महिलाएं हैं उनका फ़ायदा होगा, लेकिन जो आम गरीब पुरुष है भाई, उसका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जब बसें ही नहीं थी तो कोई फ्री मिले या ना मिले। हाँ। जब पानी कितना करोगे, हाफ या माफ, जब पानी साफ नहीं दे पा रहे हो, फ्री की यात्रा करा रहे हो लेकिन बसें हैं नहीं, कितना झूठ बुलाओगे भैया। और कम से कम रमज़ान के महीने में अल्लाह झूठ ना बुलाए, कितना चलाओगे झूठ फरेब से, कभी तो सच बोलोगे भाई। राजेश गुप्ता जी, देखिए आंकड़े टिप्स पर याद हैं शाजिया जी को। मैं फिर कह दूं, देखिए रमजान के महीने में किसी से झूठ ना बुलवाए, बिल्कुल ठीक शाजिया बहन ने कहा। एक बात को बिल्कुल क्लियर कट समझिए, सबसे पहले आप एक नेशनल चैनल पे है, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, जितने भी इस देश के अंदर राज्य हैं, जितनी भी सिटीज हैं, उन सब में सबसे, अरे बता तो रहा, बोलने दे दो, आप इतनी जल्दी क्यों करते हो थोड़ा सा। नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली पूरी, मैं दिल्ली की कर रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, सब में सबसे ज्यादा बसेस। आप प्लीज बोल लीजिए, देखिए ये ठीक नहीं है, प्लीज बोलिए, आप मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं। आप हर बात में बीच में बोलते हैं, मैं आपके बीच में एक बार ही नहीं बोला। देखिए सभ्यता की सबसे पहले निशानी, मैं आपको पूरा बोलने देता, मेरी बड़ी बहन है, मुझे थोड़ा तो मौका दो। मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो मैंने बात की, किसी भी राज्य में हिंदुस्तान के, और कितने भी सिटीज है, उन्हें सबसे ज्यादा बसेस दिल्ली के अंदर है। आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को चेक कर लीजिए, चाहे वो आरटीआई लगा के करिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर है। पूरे भारत, पूरी दुनिया में इतनी इलेक्ट्रिक बसेस नहीं है जितनी दिल्ली में रोड पे चलते हुए देख लीजिए। अब बार बार ये कह देना इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा चलाना कि बसेस नहीं है, कि बसेस नहीं है, बसेस नहीं है, आप झूठ क्यों बोलते हो? देखिए प्लीज, आपने अपनी बात कह ली, आप मुझे कर लीजिए। अब आप कह रहे हो कि हमने सबसे ज्यादा बजट दिया, आप 1500 करोड़ रुपए कम देके भी ज्यादा बता रहे हो। टूट गया, आप पता नहीं किस तरीके की क्या चीजें सामने कह रहे हो, या तो कागज लेके आओ, आप कागज में इस चीज को दिखाओ आपने क्या करा। आप दिल्ली की जनता को लगातार, उन्होंने आपको 27 साल क्यों बाहर रखा? क्योंकि बार बार झूठ 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 झूठ, एक बार आ जाओगे दोबारा चले जाओगे। हम लगातार 3 बार सत्ता में रहे, कोई तो वजह होगी दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली के लोगों पर यकीन ही नहीं करते, आपको लगता है कि उनका दिमाग ही नहीं है। वो अगर वोट दिए चले जा रहे हैं तो मतलब वो बेवजह में वोट दे रहे थे, और वोट भी कैसे दे रहे थे? 67 सीटें, 62 सीटें एक तरफा। फिर क्या हुआ? वही तो है। अरे क्या से क्या हो गया? अरे क्या से क्या हो गया? इतने मैंने अभी आपको बताया, इतने साल के बाद में आपको 27 साल बाद मौका लगा है, ऐसे कर रहे हो जैसे लगातार लोग आपको प्यार करते हैं। आपको कोई पसंद नहीं करता, चुनावी राजनीति गणित बना के जो मर्जी कर लो, झूठ के अलावा कोई राजनीति नहीं है।